जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्ज़ाम विद शिवम में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रेलवे के 20 प्रीवियस ईयर प्रश्नों के जीके, जिसमें एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ और ग्रुप डी में वह प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम 20 प्रश्नों को 10 मिनट में देखने का प्रयास करेंगे। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था। आपके सामने विकल्प है 1718 ईस्वी में, 1066 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा को मैग्ना कार्टा लागू किया था। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट प्रश्न पर। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। तो आपके सामने विकल्प है भारत, श्रीलंका, म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। वर्तमान समय के श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरनी अमरसूरिया हैं, जो कि 16वें नंबर के हैं, जिनकी नियुक्ति 24 सितंबर 2024 को किया गया। तो अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने विकल्प हैं 11 जुलाई, 5 जुलाई, 21 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें। तब तक आपको बताते हैं कि 5 जुलाई को राष्ट्रीय हवाई दिवस मनाया जाता है और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाई जाती है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिवाजी ने किस भाषा को अपना राज्य भाषा बनाया। आपके सामने विकल्प है संस्कृत, हिंदी, मराठी, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही उत्तर गेस करें। तब तक आपको बताते हैं कि हिंदी को आर्टिकल 343(1) में राज्य भाषा दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो आज तक भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, यह आपका जवाब होना चाहिए, क्योंकि भारत का राज्य भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मराठी। जो शिवाजी ने मराठी भाषा को अपना राज्य भाषा बनाया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया। तो आपके सामने विकल्प है जहांगीर, शाहजहां, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें। जो जहांगीर थे वह चित्रकला के लिए फेमस थे, वह चित्रकला के प्रेमी थे, और जो शाहजहां थे वह भवन निर्माण के प्रेमी थे। ताजमहल शाहजहां ने निर्माण किया था, और जो अकबर थे वह मनसबदारी प्रथा को चालू किए थे। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो आपके सामने विकल्प हैं राजस्थान, मिजोरम, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हरियाणा, विकल्प सी। इसका लिंगानुपात है 1000 व्यक्तियों पर 916 महिलाएं हैं। यहाँ पर हम जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है। तो वह राज्य केरल है। केरल में 1000 लड़कों पर 184 लड़कियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कि हरियाणा है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य का है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की यह रचना किसके द्वारा की गई थी। तो आपके सामने विकल्प हैं श्री अरविंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, M.K. गांधी, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी की जो कुछ रचनाएं हैं, जैसे सत्य की प्रयोग, हिंद स्वराज, यह M.K. गांधी की 2 रचनाएं हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खूब लड़ी मर्दानी, यह तो झांसी की रानी थी। विकल्प बी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोकटक झील कहाँ है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। तब तक हम देखते हैं कि मेघालय राज्य में उमियम झील मेघालय राज्य का एक प्रसिद्ध झील है। त्रिपुरा राज्य का रुद्र सागर झील, यह त्रिपुरा राज्य का प्रसिद्ध झील है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मणिपुर। विकल्प सी लोकटक झील मणिपुर राज्य का एक प्रसिद्ध झील है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आपके सामने विकल्प हैं तबला, सितार, बीड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर गेस करें। तबला के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जाकिर हुसैन हैं और वहीं पर सितार के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति आसद अली खां एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं, और जो औरंगजेब था वह वीणा बजाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी बीड़ा होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? मीर कासिम, सिराज उद दौला, आलमगीर द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुई थी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एशिया की ज्योति पुंज के नाम से किसे जाना जाता है? आपके सामने विकल्प हैं महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, शंकराचार्य को, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महावीर स्वामी को ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया महावीर स्वामी को कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि नेपाल के लुम्बिनी शहर में हुआ था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो आपके सामने विकल्प हैं वल्कनीकरण, जस्ते की परत चढ़ाना, यस्दीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यस्दीकरण। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आपके सामने विकल्प हैं महावीर स्वामी, ऋषभदेव, कृष्णा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव था, 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में और यह 23वें तीर्थंकर थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी ऋषभदेव। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो आपके सामने विकल्प हैं 29 जुलाई को, 21 अप्रैल को, 23 मई को, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल
सेवा दिवस मनाया जाता है? जो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? आपके सामने विकल्प हैं वजाहत हबीबुल्ला, एन तिवारी, सत्यानंद मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वजाहत हबीबुल्ला पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। वर्तमान समय हीरालाल समरिया हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में पुलिस का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है? तो आपके सामने विकल्प है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ी एक आप जानकारी जान लें। इनका मकबरा जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में स्थित है। अगर पूछता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश कब हुआ था? तो आपके सामने विकल्प हैं 993 ईस्वी, 1093 ईस्वी, 1193 ईस्वी, 1293 ईस्वी। तो इसका विनाश जानने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि यह कब और किस सन में और किस वंश ने बनवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त वंश, नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको गुप्त वंश ने 427 ईस्वी में बनाया था और इसको ध्वस्त किया गया था 1193 ईस्वी में विनाश कर दिया गया था इसका। तो अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी, श्यामालाल गुप्ता पार्षद, जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें। रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन अधिनायक की रचना किए हैं। बंकिम चटर्जी आनंद मठ के रचनाकार हैं। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने लिखा है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिपाही विद्रोह 1857 निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ था? तो आपके सामने विकल्प है मेरठ, ग्वालियर, वेल्लुर, बैरकपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरठ में, जो कि 10 मई 1857 में शुरू हुआ था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपके सामने विकल्प हैं सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र में, जगन्नाथ मंदिर हैदराबाद में, सूर्य मंदिर कोणार्क में, अमरेश्वर मंदिर पुरी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्य मंदिर कोणार्क में। सूर्य मंदिर भारत में 4 मंदिर हैं। भगवान सूर्य के पूरे भारत में 4 मंदिर हैं। एक तो आपका सूर्य मंदिर कोणार्क में, दूसरा मार्तंडे मंदिर कश्मीर में, तीसरा मोढेरा मंदिर गुजरात में, चौथा दक्षिणाक सिंह मंदिर गया में स्थित है। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है और यह भी बताना है कि आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो प्रश्न देख लेते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपके सामने विकल्प हैं कृष्णा नदी, दामोदर नदी, माही नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसे आपको इस वीडियो के कमेंट में लिखना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।